हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो कि रिसेंटली अलग अलग स्टेट से मेरे पास आ रहा है। इस प्रकार के मामले बिहार स्टेट में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बिहार से सबसे ज़्यादा कॉल रहे हैं मुझे इस प्रकार के मामलों के। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा, आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, ये परिस्थिति आपके सामने आ जाती है तो आप पूरे तरीके से फंसा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप इससे कैसे निकलेंगे वो आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। देखिए, जब शादी होती है तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता कि कल को कोर्ट कचहरी हो जाएगी, बल्कि वो तो बहुत खुश होता है। वो सारे काम झाम करता है, हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसवाता है और डेस्टिनेशन वेडिंग भी करता है, प्री वेडिंग शूट भी करता है, लाखों रुपया लगा देता है और काफ़ी खुशी मन में होती है। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी इस दृष्टि से नहीं सोचता कि कल को ये सब होगा। तो जब शादी ब्याह होता है, दो परिवार बैठते हैं, तो जाहिर सी बात है, मेरा बेटा है या बेटी है और उसकी शादी है तो मेरे लिए तो बहुत खुशी का माहौल है। ऑब्वियसली मैं उस पर स्पेंड करूंगा। स्पेशली जो बेटी का बाप होता है वो कभी ये नहीं चाहेगा उसकी बेटी खाली हाथ जाए। यानी कि जो लड़का है, लड़के पक्ष ने तो कुछ नहीं मांगा, लड़के पक्ष की कुछ मांग नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो लड़की के माँ बाप होते हैं, कई बार वो एज ए गिफ्ट अपनी लड़की को कुछ उपहार देते हैं। लाइक वो ये भी कर सकते हैं कि कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट्स दे दें, और अब जब रिश्ता जुड़ रहा है तो जाहिर सी बात है लड़के को भी देंगे, रिंग देंगे, चेन देंगे, गले की कुछ ना कुछ तो देंगे ही। और या कई बार होता है कि अपनी मर्जी से कोई गाड़ी दे देते हैं, और कई बार होता है कि वो अपनी मर्जी से कुछ पैसा उपहार स्वरूप अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। आपने नहीं मांग करी, उन्होंने खुद अपनी इच्छा से ट्रांसफर करा दिया। शादी से एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपके खाते में, आपके माँ बाप के खाते में, या आपके किसी रिश्तेदार के खाते में। चलिए कोई बात नहीं, शादी में होता है, आपने भी गिफ्ट दिए, उन्होंने भी अपनी बेटी समझ के गिफ्ट दे दिए, बात खत्म हो गई, मामला आगे चला गया। लेकिन 6 महीने के बाद डिस्प्यूट क्रिएट हो गए, और डिस्प्यूट इतने बढ़ गए कि लड़की अपने माँ बाप के घर में आ गई, और फिर इतने बढ़ गए कि माँ बाप आपको थ्रेट करने लगे। अब जब मामला कोर्ट कचहरी पुलिस तक पहुंचता है तो जो कंप्लेंट लिखी जाती है, उस कंप्लेंट में लिखा जाता है कि इन्होंने शादी से पहले भी डाउरी की मांग करी थी, और उस डाउरी की मांग को पूरा करने के लिए हमने इतने लाख रुपए इनके खाते में ट्रांसफर किए थे, या इनके किसी रिश्तेदार के खाते में ट्रांसफर किए थे। और यदि ये ट्रांसफर शादी के बाद हो तो इस तरह से लिखा जाता है कि इतनी तारीख को शादी हुई, शादी के तुरंत बाद ये इसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे, दहेज मांगकर लाने को कहने लगे। फिर लड़की ने बताया तो लड़की की खुशी के लिए उन्होंने इतना पैसा ट्रांसफर किया। अब यहां पर चूंकि ये ट्रांसफर बैंक में है, ऑन रिकॉर्ड है, डिनाई तो आप कर नहीं सकते, लेकिन साथ ही साथ ये भी सकते हैं कि आपने मांगा नहीं था, ना आपको चाहिए था, और बहुत से मामले ऐसे भी है जहां आपने यूज भी नहीं किया, आज तक वो ऐसे ही पड़ा है, लेकिन उन्होंने अपनी खुशी से ट्रांसफर करवा दिया। अब लेकिन वो डाउरी का पार्ट बन गया कि आपने डाउरी मांगी थी इसलिए हमने ट्रांसफर कराया। अब क्या करें? अब देखो दोस्तों, अपना बचाव तो करना है, और मैं वहां की बात कर रहा हूं जहां झूठा मुकदमा है। अगर भाई सच में ही आपने डाउरी मांगी है तो आप आरोपी दोषी हो ही, लेकिन अगर आपने नहीं मांगी है और उन्होंने खुद से ट्रांसफर कराया, उस मामले की बात कर रहा हूं। अब आपको अपना बचाव करना है। अब कैसे करेंगे? पहली चीज, अगर परिस्थिति यह है कि वो जो पैसा है आपके किसी रिश्तेदार के खाते में आया, मान लेते हैं आपके मामा जी के खाते में आया, आपके चाचा जी के खाते में आया, आपके चाचा के बेटे के खाते में आया, ऐसा रिलेशन में आया, तो सीधा जस्टिफिकेशन हो सकता है, साहब इन्होंने एक थर्ड पार्टी को पैसा ट्रांसफर किया, इसमें हम कहां से लिंक हो गए? भाई ना आपको किया, ना आपके माता पिता को किया, किसको कर रहे हो? किसी थर्ड पार्टी को। अब हमें क्या पता उस थर्ड पार्टी के बीच में और इनके बीच में क्या लेन देन है और क्यों इन्होंने पैसा ट्रांसफर किया, ये बात हो सकती है। सेकेंडली, यदि आप ही के खाते में पैसा उन्होंने डाला हुआ है और वो कहते हैं साहब ये तो दहेज का पैसा है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है, अब आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे? अब आप सिंपली ये कहेंगे, अगर आपके खाते में आया या आपके माँ बाप के खाते में आया कि साहब हमने कोई मांग नहीं करी थी, शादी में अपनी मर्जी से उपहार स्वरूप इन्होंने ये पैसा अकाउंट में क्रेडिट करवा दिया, और अगर वो पैसा आज भी वैसे ही पड़ा है तो आप इस बात को भी मेंशन करेंगे, साहब वो पैसा आज भी वैसे ही पड़ा है, और जब कोर्ट आदेश करेगा हम वो पैसा वापस लौटाने को भी तैयार हैं। हमारी ना मंशा पहले थी ना आज है, ना हमने पहले मांगा था ना आज हम मांग रहे हैं, ना हम पहले रखने के इच्छुक थे ना आज रखने के इच्छुक हैं। इस प्रकार से आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा अगर वो डायरेक्टली आपके खाते में आया है, क्योंकि अगर एक आदमी झूठ बोल करके आपको फंसाने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से तो आपको अपना बचाव करना ही पड़ेगा। तो ये है। और अगर इसी प्रकार से कोई गाड़ी दी जाती है उनके द्वारा, उसमें दिक्कत तब है जब गाड़ी पति के नाम से हो। कई बार होता है माँ बाप गाड़ी दे देते हैं, लेकिन वो गाड़ी लड़की के पिता के नाम पे होती है या लड़की के ही नाम पे होती है, या जब लड़की जाती है, वाइफ जाती है अपने मायके में, तो उस गाड़ी को लेकर के चली जाती है, तो आपका उसमें कहीं कोई रोल ही नहीं है। आप एडमिट ही मत करो
कि हमको गाड़ी दी थी। दी कहाँ? वो तो अपनी बेटी को दी थी और बेटी के नाम पे दी थी और बेटी लेके चली गई। और किसी कारणों से अगर वो गाड़ी आपके घर खड़ी है तो आप ये भी कह सकते हैं साहब इन्होंने कोई गाड़ी नहीं दी थी, इन्होंने अपनी बेटी को पार्श्वरूप गाड़ी दी थी, बेटी के ही नाम पर है और वो गाड़ी आज हमारे घर के पार्किंग में खड़ी है, जब चाहिए ले जा सकते हैं। लेकिन आप उसमें कहीं नहीं हो, आप ये एक्सेप्ट मत करो कि आपको गाड़ी दी थी। दूसरी परिस्थिति होती है जहां पर प्रेम स्वरूप आपके नाम पर गाड़ी ट्रांसफर करा दी जाती है। अब आप इस बात को डिनाई कर नहीं सकते क्योंकि गाड़ी उन्होंने आपके नाम पर ही ट्रांसफर करी और पैसा उन्होंने दिया है, तो नहीं सीधी बात हो गई कि शादी में उन्होंने आपको गाड़ी दी। अब यहां पे आपको जस्टिफिकेशन यही देना पड़ेगा कि साहब हमने गाड़ी मांगी नहीं थी, इन्होंने बेटी को उपहार स्वरूप शादी में गाड़ी दी थी और उसका रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पे कराया था। वो गाड़ी आज भी मेरे घर पे खड़ी है और वो गाड़ी मैंने वापस लौटाने को तत्पर हूं। जब कोर्ट मुझे आदेश करेगा, कोर्ट के आदेश अनुसार मैं वापस लौटा दूंगा विधिक प्रक्रिया में जाके, तब आप ये बात बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपको इन परिस्थितियों को भी डील करना पड़ेगा जो ऑन रिकॉर्ड हैं और जिन्हें आप झुटला नहीं सकते हैं। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत मामले आते हैं जहां बैंक अकाउंट ट्रांसफर होता है या गाड़ी आप ही के नाम पे रजिस्टर्ड होती है, लेकिन उसके बावजूद भी सारे के सारे पर्सन जितने होते हैं उनकी क्वैशिंग हो जाती है या फिर लास्ट में उनका एक्विटल हो जाता है, वो दोष मुक्त हो जाते हैं। इससे ये नहीं होता कि अगर पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो गया तो इसका मतलब आपको जेल ही होगी। ये मानना बिल्कुल गलत है, इसलिए इस भय से बाहर आइए और ठीक से केस को लड़िए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।